हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस में रिलेशन में ही एक टॉपिक आता है कि रिलेशन हो बट ऑन सेट ए क्रॉस ए। इस ए क्रॉस ए सेट पर अगर हमें रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी अगर चेक करनी हो तो उसका क्या तरीका होता है, तो वो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर समझेंगे। बाकी इतना मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तक देखो, अगर आपने रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आज का ये वीडियो आपको जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊँगा वो समझ में नहीं आएगा। आज के इस टॉपिक को समझने के लिए बेटा आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिविटी का आइडिया आप लोगों को होना चाहिए कि किसी भी सेट पे जो रिलेशन बनाया जाता है तो उसकी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करते हैं। अगर वो आपको आता है बेटा तो तभी आपको आज के इस वीडियो में समझ में आएगा। तो अगर आपने अब तक वो नहीं पढ़ा है तो आप मेरे वन शॉट के थ्रू रिलेशन एंड फंक्शन के पूरे कंप्लीट चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो भाई उसके बाद इस वीडियो को छोड़ना मत, क्योंकि जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ उसका देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि सेट ए है और इस सेट ए क्रॉस ए पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया कि ए बी रिलेटेड है सी डी से, ए डी ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। 2014 में भी क्वेश्चन आया, 16 में भी आया, फिर 17, 18, 19 डिफरेंट सेट में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला। फिर 14, 16 तो मैंने दिखाया, 2015 में सीबीएसई बोर्ड्स की ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो यहाँ ए डी बी प्लस सी, बी सी ए प्लस डी, तो ये एक अलग क्वेश्चन आ गया। फिर किसी एक बोर्ड में आया था ए डी इंटू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। फिर आपको एक और भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन की एक टाइप है बेटा। अब ये एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिला करती है, इनफैक्ट इसमें ही आपको इक्विवेलेंस क्लास भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को पढ़ लें तो उसके बाद बेटा आप लोग को ये टॉपिक भी करना है। आपकी एनसीईआरटी में फिर इसमें एक ही क्वेश्चन है, वो भी मिसलेनियस में है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको यार बहुत ही ज़्यादा इग्नोर बच्चों ने कर रखा होता है, और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चा फिर परेशान होता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी ये कि ये सेम टॉपिक मैंने लास्ट ईयर भी मैंने एग्जामिनेशन टाइम पे बच्चों को लाइव चैनल पे पढ़ाया था, लेकिन काफ़ी फास्ट तरीके से हमने उस टाइम भी इस टॉपिक को पढ़ा था। बाकी अभी हमारे पास टाइम है तो अभी हम फुर्सत से इस टॉपिक को ढंग से पढ़ सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक को शुरू करेंगे, बट शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ऑसवाल बुक्स की तरफ से सीबीएसई एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर इन्होंने एक चैप्टर वाइज एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, जिसमें इन्होंने हर चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो एनसीईआरटी से हो या एनसीईआरटी के बाहर से हो या फिर वो पीवाईक्यू हो या एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हो, तो वो सब इन्होंने चैप्टर वाइज एक बुक के अंदर ही इन्होंने सब रख दिए हैं यार। अब आपको बस करना क्या है, उन चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस को आप लोगों ने बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिला करते हैं। अगर मैं बात करूं इस बुक की बच्चे, तो आप देख सकते हैं जितने भी आपके मैथमेटिक्स के जो कुल मिला के 13 चैप्टर हैं, तो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा इन्होंने जो है ये अपना सैम्पल पेपर बना रखा है, और सैम्पल पेपर नहीं, क्वेश्चन बैंक इन्होंने बना रखा है, जिसके स्टार्टिंग में आप लोगों को 2023 के बोर्ड के पेपर विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, प्लस लास्ट में इन्होंने इसके 8 इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़ भी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी हैं, प्लस 2 मॉक टेस्ट पेपर भी इन्होंने आपके लिए इस बुक के अंदर डाल दिए हैं। हर चैप्टर के बेटा आपको माइंड मैप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पे माइंड मैप भी इन्होंने प्रेजेंट कर रखे हैं। हर चैप्टर की जब बात करेंगे तो स्टार्टिंग में रिवीजन नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, बाकी कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको बेटा यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। केस स्टडीज़ इसके अंदर आ जाती हैं, आपके असर्शन रीजनिंग इसके अंदर आ जाते हैं। दूसरा एमसीक्यूज़ भी बेटा आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, प्लस जो टॉपर्स ने बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से अपने आंसर लिखे थे तो वो भी, उसका भी एक सैम्पल आप लोगों को यहाँ पे हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इन्होंने इसी बुक के अंदर यहाँ पे कवर कर रखे हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन भी इसके अंदर ही आपको देखने को मिल जाएंगे यार। प्लस अच्छी चीज़ क्या है, हर चैप्टर के लास्ट में यहाँ पर आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए भी बेटा आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें इन्होंने यूनिट 1, 2, 3 के हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं बच्चे। तो बाकी कहा बोला जाए कि बुक कैसी है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इसको खरीदते हैं तो आपका पैसा बर्बाद नहीं होने वाला। आप इस बुक के थ्रू अगर तैयारी करते हैं तो आपके एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी यहाँ पर हो जाया करेगी। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, प्लस लाइव में भाई मैं आप लोगों को यहाँ पर तैयारी करवा ही रहा हूँ, ठीक है। बाकी इस बुक को अगर आप परचेज़ करना चाहें तो इसका बाय लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से बेटा डायरेक्टली आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे हम आज अपने इस टॉपिक को। देखिए हम बात कर रहे हैं रिलेशन की, बट ये जो रिलेशन हम कह रहे हैं
रिलेशन हमारा दो तरीके से हो सकता है। एक हमारा होता है रिलेशन, एक होता है रिलेशन ऑन सेट ए, एक होता है भाई रिलेशन ऑन सेट ए। साथ साथ बेटा इसको लिखते भी रहना, रिलेशन ऑन सेट ए। और अब हमें जो पढ़ना है वो है रिलेशन ऑन सेट ए क्रॉस ए, रिलेशन ऑन सेट ए क्रॉस ए। अब दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, दोनों में क्या डिफरेंस है, जरा इस चीज़ की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जब हम बात करते हैं रिलेशन ऑन ए की, जब हम ऑन ए की बात किया करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो रिलेशन का पहला सेट है वो ए है, रिलेशन का जो दूसरा सेट है वो भी क्या है, ए है। तो यहाँ पर अगर एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, वही सेम एलिमेंट इसके अंदर भी देखने को मिलेंगे। अब किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ का एलिमेंट वहाँ से जुड़ा हुआ होता है। अब वो कंडीशन क्या है वो आप जानते हो, हर क्वेश्चन में डिफरेंट होती है। कई बार y = x होता है, कई बार y = x+1 होता है, कई बार x² + y² = 1 होता है, कभी x < y होता है। तो आप जानते हैं कि हर रिलेशन में कंडीशन डिफरेंट हुआ करती है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर मान लो यहाँ कोई एलिमेंट है x और यहाँ के एलिमेंट को मैं बोल रहा हूँ y, तो हम क्या बोलते हैं कि x रिलेटेड होता है किससे, y से। हम लिखते हैं x, y बिलोंग्स टू r। इसको क्या लिखा जाता है कि x, y बिलोंग करता है किससे, r से बिलोंग करता है। कब, अगर x y से रिलेटेड है। सेम चीज़ को ऐसे ना लिखकर बेटा हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस x इज रिलेटेड टू y, जो x है वो वहाँ के y से रिलेटेड है। तो ये होता है रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं कि रिलेशन ऑन सेट ए क्रॉस ए क्या होता है, तो जब हम ऑन ए क्रॉस ए कहते हैं बेटा, तो यहाँ पर हम कहते हैं भाई कि रिलेशन में जो पहला सेट है वो ए क्रॉस ए होगा, रिलेशन का जो दूसरा सेट है वो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, वो भी ए क्रॉस ए देखने को मिलेगा। तो अब देखो इस ए में और उस ए क्रॉस ए में भैया अंतर है, डिफरेंस है। मान लो अगर इसके अंदर एलिमेंट आते थे, मान लीजिए इसके अंदर अगर एलिमेंट आते थे 1 2, यहाँ पर भी 1 2, तो इस ए क्रॉस ए के अंदर अब 1 2 नहीं आएगा, इसके अंदर 1 1 1 2 2 1 2 2 ये एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि सभी एलिमेंट पेयर की फॉर्म में होंगे, पेयर होंगे, पेयर। यहाँ पे सिंगल एलिमेंट होता था 1 2, वहाँ पे पेयर है 1 1 1 2 2 1 2 2। सेम वहाँ राइट साइड में 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2। तो इस तरीके से बेटा आपका क्या है, अब ये एलिमेंट यहाँ किसी से कनेक्टेड होगा, ये वहाँ किसी से कनेक्टेड होगा। किससे कनेक्टेड होगा वो डिपेंड किया करेगा कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी गई है बेटा, क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी गई है उस पर कनेक्टेड हुआ करेगा। अब अगर यहाँ पर देखो मैं ये कह सकता हूँ कि इधर ना जो भी एलिमेंट है वो a, b की फॉर्म में है, ये कहा जा सकता है कि इधर जो भी एलिमेंट है वो a, b की फॉर्म में है। अच्छा इधर भी जो एलिमेंट है उसको आप a b भी कह सकते हैं, बट a b ऑलरेडी यूज़ कर लिया तो उसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ। जैसे यहाँ के एलिमेंट को तुम x नाम दे रहे हो तो वहाँ के एलिमेंट को y नाम देते हो, तो ऐसे में यहाँ के एलिमेंट को अगर बेटा मैं a b नाम दे रहा हूँ तो वहाँ के एलिमेंट को मैं c d नाम दूंगा। तो ये a b रिलेटेड होगा किससे, c d से। तो इसको लिखा जाएगा कि a, b, ये जो a, b है वो रिलेटेड है किससे, वो रिलेटेड है C, D से। तो भैया ये है ऑन A और वो है ऑन A क्रॉस A। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करते हैं वो आप लोगों को आता है, बट वहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करेंगे ये एक बार हम लोग को देखना है। आसान चीज़ है, आसान चीज़ होगी। अगर ये आता होगा तो वो भी आएगा बेटा, वो भी समझ में आएगा बेटा। तो देखिए शुरू करेंगे। जब हम बात करते हैं ऑन ए की, यहाँ पर जब हम बात करते हैं ऑन ए क्रॉस ए की, यहाँ पर इन दोनों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की। सबसे पहले बेटा बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की। रिफ्लेक्सिविटी, यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी चेक करने का क्या तरीका रहता है, हम कहते हैं कि लेट करो, सबसे पहले लेट करो कि ए कोई एलिमेंट है सेट ए का, स्मॉल ए कोई एलिमेंट है सेट ए का, देन ए, ए इस रिलेशन में होना चाहिए।
रिफ्लेक्सिविटी की यही कंडीशन है। आप क्या बोलते हो कि पहले सेट में अगर ए है तो वो दूसरे सेट के ए से कनेक्टेड होना चाहिए, यही हम कहते हैं। तो भैया इस चीज़ को ऐसे ना लेकर मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर स्मॉल ए सेट ए का पार्ट है तो वो जो स्मॉल ए है वो खुद से जरूर रिलेटेड हो, वो स्मॉल ए खुद से जरूर रिलेटेड हो, किसी और से भी रिलेटेड हो सकता है बट खुद से जरूर होना चाहिए। ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है किस चीज़ के लिए, रिफ्लेक्सिविटी के लिए। अब जब हम ऑन ए क्रॉस ए की बात करेंगे तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, यहां पर भैया सबसे पहले ये मान के चलो कि लेट ए कॉमा बी एलिमेंट है किसका, सेट ए क्रॉस ए का। भाई जो पहला सेट है ए क्रॉस ए क्रॉस ए, तो यहाँ एलिमेंट क्या है 1 1 1 2 2 1 2 2, यही एलिमेंट है ना भाई इसके अंदर, ये एलिमेंट है। तो ये देखो ए कॉमा बी ए कॉमा बी ए कॉमा बी ए कॉमा बी, तो ये जो ए कॉमा बी है वो ए क्रॉस ए का पार्ट है। तो मैं बोलता हूँ देन अगर इसके अंदर ए कॉमा बी है तो वो ए कॉमा बी खुद से जरूर जुड़ा हुआ हो, यानी कि ये 1 1 वहाँ के 1 1 से जुड़ा हुआ हो, ये 1 2 वहाँ के 1 2 से जुड़ा हुआ हो, ये वहाँ के 2 1 से जुड़ा हुआ हो, ये वहाँ के 2 2 से जुड़ा हुआ हो। बाकी किसी और से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, बट हाँ खुद से जरूर कनेक्टेड हो। तो भाई देखो ए कॉमा बी अगर ए क्रॉस ए का पार्ट है तो देन ए कॉमा बी रिलेटेड होना चाहिए किससे, ए कॉमा बी से। जैसे यहाँ क्या था, स्मॉल ए अगर सेट ए का पार्ट है तो ए से रिलेटेड हो, ऐसी स्मॉल ए कॉमा बी इस ए क्रॉस ए का पार्ट है तो ए कॉमा बी रिलेटेड हो ए कॉमा बी से। यहाँ पर हमने क्या बोला कि इधर ए है तो वो उधर के ए से जुड़ा हुआ हो, तो वहाँ हम क्या बोल रहे हैं, इधर का ए बी उधर के ए बी से जुड़ा हुआ हो। ये कंडीशन है भैया रिफ्लेक्सिविटी के लिए। इस चीज़ को भाई आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। मैं बढ़ूंगा सिमेट्रिसिटी की तरफ, भाई मैं बढ़ूंगा सिमेट्रिसिटी की तरफ। सिमेट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं, सिमेट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि रिलेशन के अंदर क्या आता है, कौन कौन से एलिमेंट रिलेशन के अंदर हैं। अगर कोई एलिमेंट रिलेशन के अंदर है तो उसका इन्वर्स भी रिलेशन के अंदर है या नहीं है। तो भाई मैं लेट कर लेता हूँ, लेट कर लेते हैं कि भाई मान लो x रिलेटेड है y से, तो क्या चेक करोगे कि क्या y भी रिलेटेड है x से, सही बात है। तो मैंने लेट कर लिया कि लेट a रिलेटेड है b से, a रिलेटेड है b से। देन आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या b भी रिलेटेड है a से। अगर a b से रिलेटेड है तो क्या b भी a से रिलेटेड है, अगर है तो वो सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। वहां पर सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करोगे जरा उसकी एक बार चर्चा करते हैं बेटा। यहां पर देखो, हम अगर आपसे बोलें कि यहां का a b अगर वहां के c d से जुड़ा हुआ है, लेट a b रिलेटेड है किससे, c d से, यहां का a b वहां के c d से रिलेटेड है, देन यहां का c d वहाँ के ए बी से रिलेटेड होना चाहिए, यहाँ का सी डी वहाँ के ए बी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर इधर का ए बी उधर के सी डी से कनेक्टेड है तो इधर का सी डी उधर के ए बी से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो हम कह देंगे कि भाई हमारा रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन की कैटेगरी में आ जाता है भाई। अब देखो इतना हुआ तो ये चीज़ हो जाती है सिमेट्रिसिटी। देन लास्ट चीज़ बेटा हमारे पास आती है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं, ट्रांजिटिविटी में बेटा मैंने आपको क्या सिखाया था, ट्रांजिटिविटी में बेटा मैंने आपको दो बातें बताई थी, दो चीज़ें लेट करने के लिए मैंने बोला था कि भाई दो बातें मान लो कि x y से रिलेटेड है या फिर a b से रिलेटेड है एंड b c से रिलेटेड है। ऐसे समझिए, a रिलेटेड है b से और b रिलेटेड है c से, देन a रिलेटेड होना चाहिए c से, देन ए रिलेटेड होना चाहिए सी से। वहाँ की बात करी जाए तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ दो चीज़ें मानो क्या कि ए बी पेयर की फॉर्म में ना, पेयर की फॉर्म में ए बी रिलेटेड है किससे, सी डी से, ठीक है। यहाँ का ए बी वहाँ के सी डी से रिलेटेड है, ओके। फिर सी डी रिलेटेड है किससे, ई एफ से, ए बी सी डी ई एफ को डिफरेंट एलिमेंट मैंने ले लिया, ए बी सी डी से रिलेटेड और सी डी ई एफ से रिलेटेड। जैसे यहाँ की अगर बात करूँ कि यहाँ का ए वहाँ के बी से, वहाँ के बी से रिलेटेड, फिर यहाँ का बी वहाँ के सी से रिलेटेड, ए बी से रिलेटेड बी सी से रिलेटेड,
ए बी से रिलेटेड, बी सी से रिलेटेड। तो अब आपको क्या चेक करना है कि क्या ए सी से रिलेटेड है या नहीं है। सेम कहानी यहाँ पे कि भाई यहाँ का ए बी वहाँ के सी डी से रिलेटेड, फिर यहाँ का सी डी वहाँ के ई एफ से रिलेटेड, देन यहाँ का ए बी वहाँ के ई एफ से रिलेटेड होना चाहिए। ओके जी, अब अगर ऐसी बात है तो देखो इसमें यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। दो चीज़ें ऐड करनी है क्या, ए बी रिलेटेड है सी डी से एंड सी डी रिलेटेड है ई एफ से। ए बी सी डी से रिलेटेड है, सी डी ई एफ से रिलेटेड है, देन हमारा जो ए बी है वो रिलेटेड होना चाहिए किससे, वो उस ई एफ से रिलेटेड होना चाहिए। ए बी सी डी से, सी डी ई एफ से, देन ए बी उस ई एफ से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो हम कह देंगे कि भाई हमारा जो रिलेशन है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो भाई ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ तो वहाँ पर उस क्वेश्चन में बेटा हम इसको देख देख कर भैया हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यार, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो देखो मैंने आपको जो क्वेश्चन भाई मैंने आपको बोला था, क्वेश्चन को स्क्रीन पर ले आते हैं, क्वेश्चन को स्क्रीन पर ले आते हैं भाई। देखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है भाई। ये सेम क्वेश्चन आप लोगों को मेरे असाइनमेंट में मिल जाएंगे बेटा, ये सब क्वेश्चन आपको मेरे असाइनमेंट में मिल जाएंगे, ठीक है। जिस भी बच्चे को समझ में आ रहा हो लास्ट में लिख देना डन सर, समझ में आ गया, बता देना कमेंट करके, मुझे भी पता चल जाएगा किस किस ने पढ़ लिया, किस किस ने समझ लिया, ठीक है। ओके, देखिएगा बेटा, और कोई दिक्कत वगैरह लगेगी कमेंट करके बताना भाई, करेंगे समाधान सबका फिर। हाँ जी, देखिएगा क्या बोलता है कि एक सेट है ए में एलिमेंट 1 से शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, 9 तक। फिर कहता है लेट आर बी द रिलेशन इन ए क्रॉस ए। रिलेशन ए पे नहीं बनाया, रिलेशन किस पे बनाया, रिलेशन ए क्रॉस ए पे बनाया। क्या रिलेशन बनाया, रिलेशन ये बनाया कि डिफाइंड बाय, यहाँ कह रहा कि यहाँ का जो ए बी है वो वहाँ के सी डी से जुड़ेगा। कब जुड़ेगा, कह रहा कि ए बी रिलेटेड टू सी डी कब, अगर क्या हो, अगर ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी आ जाए। अगर ए प्लस डी किसके इक्वल आ जाए, बी प्लस सी के इक्वल आ जाए। देखो ए प्लस डी का मतलब क्या है, कह रहा कि पहले की और चौथे का समेशन करना है। पहले का और चौथे को 1 2 3 4 कह रहा 1 और 4 का समेशन करो, 2 और 3 का समेशन करो, बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी। ए प्लस डी जो है वो बी प्लस सी के इक्वल अगर है तो हम कह देंगे जी कि ये रिलेटेड हैं। देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो, मेन है सबसे पहले डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। डेफिनेशन आरुष मेरे भाई, डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। सुजीत दास, मान लो यहाँ पर 1 है, उधर 3, इधर 3 और यहाँ पर एलिमेंट है 6 और 4, 6 एंड 4। मेरा क्वेश्चन आप सभी से कि क्या ये 1 3 उस 6 4 से रिलेटेड होगा, उसको जरा इस कंडीशन से मैच करके देखो। ए में प्लस करना है डी, जरा 1 में प्लस करो 4, 1 + 4 क्या आता है जी, 5 आता है। फिर बी में प्लस करना है सी, बी में प्लस करना है सी, 3 में प्लस करो 6, आपका आंसर 9 आता है। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है। 1 + 4 5, 3 + 6 9 इक्वल नहीं है, नहीं है मेरे भाई। तो यानी कि ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, नहीं है। ओके जी, अब मैं लिख देता हूँ भैया कि सपोज हमारे पास यहाँ पे है 7, यहाँ पे दे दिया गया 9। बताओ क्या ये 1 3 उस 7 9 से रिलेटेड है या नहीं है, क्या ये 1 3 उस 7 9 से रिलेटेड है या नहीं है। ये हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है बेटा। तो अब हम क्या बोलेंगे कि भैया 1 में प्लस करके देख लो 9 आता है 10, 3 में प्लस करके देख लो 7 वो भी आता है 10, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यानी कि अब लो जी, हम इन दोनों को आपस में कह देंगे कि ये रिलेटेड हैं, ये रिलेटेड हैं जी। तो बेटा कंडीशन मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे यहाँ पे कई सारे एलिमेंट होंगे, 2 4 होगा, 5 1 होगा। तो यहाँ का एलिमेंट वहाँ किस किस से कनेक्टेड है वो डिपेंड क्या करेगा, इस कंडीशन के ऊपर। और अब बेटा मुझे यहाँ पर चेक करना है, अब मुझे इसमें चेक करना, मुझे प्रूव करना है कि प्रूव दैट दिस रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। 2014 में भी क्वेश्चन आया था, 16 में भी आया था, उसके बाद भी आया था, ईयर मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे।
देखिएगा बेटा, बात करते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी की, बात करते हैं भाई रिफ्लेक्सिविटी की, रिफ्लेक्सिविटी। अच्छा, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस कंडीशन में भी चेंजेस कर सकते हैं आप चाहो तो यार, ठीक है ना। जैसे बोला ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, आप चाहो तो बी को लेफ्ट में ले आओ, है ना। ए आप चाहो तो इसको ए माइनस बी इक्वल्स टू सी माइनस डी भी कह सकते हो यार, ठीक है। तो इसमें चेंजेस हम कर सकते हैं भाई। ओके, जरा देखिएगा, बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की। रिफ्लेक्सिविटी में बेटा मैंने क्या तरीका लिखवाया था, पहले वो देखो। रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमने क्या बोला कि क्या करना है, रिफ्लेक्सिविटी के लिए पहले लेट करो कि स्मॉल ए स्मॉल बी एलिमेंट है ए क्रॉस ए का। लो भाई, मैंने लेट कर लिया स्मॉल ए स्मॉल बी, ये जो पेयर है ये एलिमेंट है किसका, ए क्रॉस ए का, ये एलिमेंट है किसका, ए क्रॉस ए का। देन अब हमें क्या करना है, चेक करो कि क्या ए बी रिलेटेड होगा ए बी से। तो भाई हम लिख देते हैं, क्वेश्चन में बोला है इक्विवेलेंस, तो भाई होगा पक्का, ए बी रिलेटेड है किससे, ए बी से। बताओ बच्चों, क्या ए बी से रिलेटेड है, पूछो खुद से, चेक करो इस कंडीशन में रख के देखो। कंडीशन क्या थी कि ए में डी जोड़ो और बी में सी जोड़ो, एक्सट्रीम्स को ऐड करो और मीन को ऐड करो। तो एक्सट्रीम क्या है, ए प्लस बी, मीन क्या है, बी प्लस ए। जरा पूछो खुद से बच्चों, क्या ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल होते हैं, 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 इक्वल होते हैं, हाँ जी इक्वल होते हैं। तो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए आ गया, सो हम क्या बोल देंगे, ट्रू है, यानी कि ये ए बी जो है वो ए बी से रिलेटेड है। सो मैं कह दूंगा कि दिस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया। ये रिलेशन क्या हो गया, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। बस यही बात बेटा आपको यहाँ पर लिखनी थी, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, यही लिखना है एज इट इज, बस आपका क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव हो गया। बट अब बढ़ेंगे हम लोग सिमेट्रिसिटी की तरफ। अब हम बात करेंगे किस चीज़ की, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिमेट्रिसिटी की। सिमेट्रिसिटी कैसे प्रूव करते हैं बेटा, सिमेट्रिसिटी के लिए रूल क्या है कि पहले लेट करो कि ए बी रिलेटेड है सी डी से, फिर उसके थ्रू ये प्रूव करो कि सी डी भी रिलेटेड है ए बी से। तो बच्चों मैंने लेट कर लिया कि ए बी रिलेटेड है किससे, सी डी से, ए बी रिलेटेड है सी डी से। अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना क्या है कि सी डी भी रिलेटेड है ए बी से। अगर ये प्रूव हो गया तो मैं कह दूंगा जी कि हमारा जो आर है वो क्या है, वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर उसके थ्रू मैंने ये प्रूव कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारा जो रिलेशन आर है वो क्या है, वो सिमेट्रिक रिलेशन है। अच्छा देखो, आप पहली कंडीशन ट्रू मान के चलते हो, आप मान के चलते हो कि ये ए बी तो सी डी से पक्का रिलेटेड है, ये आपने लेट कर लिया। अब अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो पक्की बात है ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। रिलेशन की क्या कंडीशन ये कि भाई ए में प्लस कर लेंगे डी तो वो इक्वल्स टू होगा क्या, बी प्लस सी। ए प्लस डी किसके इक्वल होगा, बी प्लस सी, सही बात है। अब इसको यूज करके मुझे ये प्रूव करना है, कैसे प्रूव करोगे, देखो इसको प्रूव करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, तो भैया देखो आपका सी प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए, ये डी प्लस ए के इक्वल होना चाहिए। इस बात को मानते हो भाई, अगर सी प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए आ जाए तो भैया ये ये आ जाए तो मैं ये लिख सकता हूँ, सही बात है। जैसे इसकी वजह से आपने ये लिख दिया तो इसकी वजह से आप ये लिख पाओगे, इस बात को मानते हो। अब क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से लाओगे, तो भैया वहाँ से ले आएंगे। ध्यान से देखो, ये a प्लस डी है, ये b प्लस सी, बस मैं इनको थोड़ा सा आगे पीछे अरेंज कर देता हूँ। उस b प्लस सी को पहले लिख लो, इस a प्लस डी को बाद में लिख लो, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो भाई अगर आपका x इक्वल्स टू वाई है तो y भी इक्वल्स टू x होगा। तो अगर a प्लस डी अगर b प्लस सी के इक्वल है तो b प्लस सी भी a प्लस डी के इक्वल होगा। अब एक छोटी सी चीज़ और, b प्लस सी जो है वो c प्लस बी बन जाएगा। भाई b प्लस सी को c प्लस बी भी लिख सकते हैं, a प्लस डी को d प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो लो भाई c प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए प्रूव हो गया और इसके जरिए तुमने ये लिख दिया और हमारे जो r है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब आप बोलोगे सर जो प्रूव करना था आपने वो पहले लिख दिया। हाँ भाई, जो चीज़ मुझे प्रूव करनी थी वो मैंने पहले ही लिख डाली और फिर इसका यूज़ करते हुए मैं वहाँ तक पहुँच गया।
ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार बैक करो, वीडियो को एक बार बैक करो। मैंने पहली चीज़ क्या लेट करी थी कि ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो यानी कि a प्लस डी किसके इक्वल, b प्लस सी के इक्वल। b प्लस सी को मैंने पहले लिख दिया, a प्लस डी को मैंने बाद में लिख दिया, b प्लस सी को मैंने c प्लस बी लिख दिया, a प्लस डी को मैंने d प्लस ए लिख दिया। तो लो भाई हो गया हमारा जो सी डी है वो रिलेटेड हो गया किससे, ए बी से। आप चेक कर सकते हो, c प्लस बी ये रहा, d प्लस ए ये रहा, तो ये रिलेशन r क्या हो गया, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया भाई। जो चीज़ प्रूव करनी है उसको पहले ही लिख डालो, आंसर निकल जाएगा बेटा आप लोग का। तो ये बात होगी सिमेट्रिसिटी की। अब हम चलेंगे तीसरे पार्ट ट्रांजिटिविटी की तरफ। बेटा अब हम लोग यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, ट्रांजिटिव कैसे इसको प्रूव किया जाए। अब जरा इसकी चर्चा करते हैं। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी में बेटा मैंने आपको बताया था, ट्रांजिटिविटी के लिए एक नहीं दो चीज़ें ट्रू माननी है, एक नहीं दो चीज़ें लेट करनी है। पहली क्या कि ए बी रिलेटेड है सी डी से, दूसरा सी डी रिलेटेड है ई एफ से। ए बी सी डी से, सी डी ई एफ से, देन प्रूव करना है कि ए बी रिलेटेड है ई एफ से। ओके, मैं दो चीज़ें ट्रू मानता हूं, लेट ए बी रिलेटेड है सी डी से एंड सी डी रिलेटेड है ई एफ से, ये मैं ट्रू मान के चलूंगा। अब मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि ए बी रिलेटेड है किससे, उस ई एफ से। ये हो जाएगा तो मैं कह दूंगा सो आर इज ट्रांजिटिव। तो बच्चों ऐसा है ना, ये ट्रू है, ए बी उससे रिलेटेड है, ये आपने लेट कर लिया, तो यानी कि पक्की बात है ए प्लस डी हमारा बी प्लस सी के इक्वल आ जाएगा एंड सी प्लस एफ हमारा डी प्लस ई के इक्वल आ जाएगा। मुझे प्रूफ क्या करना है उसको मैं पहले लिख देता हूँ। प्रूफ क्या करना है कि a प्लस एफ इक्वल्स टू हमारा क्या है b प्लस सी। ये चीज़ प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करोगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में प्लस कर लो इक्वेशन 2, जो कि आप बहुत से क्वेश्चन में यही करते थे, है ना। तो a प्लस डी में वो c प्लस एफ प्लस हो जाएगा, इस b प्लस सी में वो d प्लस ई ऐड हो जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ पर बेटा कि हमारा ये d से d कैंसिल, c से c कैंसिल, और a प्लस एफ हमारा उस b प्लस ई के इक्वल आ गया। और ये जो रिलेशन है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो चुका है। और जब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया, तीनों ही प्रूव हो चुका है बेटा ये रिलेशन, तो हैंस हम क्या कह देंगे, r क्या हो गया, r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसलिए r हमारा क्या हो जाएगा, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। अब इस क्वेश्चन में ना एक बात और बोली गई थी, एक चीज़ और पूछी गई थी। अब यही यहाँ पर हमारे बच्चों के बहुत से डाउट्स रहते हैं। क्वेश्चन है कि ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5, ब्रैकेट के अंदर 2,5 है, हमें 2,5 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है। देखो सेट ए में एलिमेंट 1 से लेकर 9 तक है और 2,5 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब बेटा मैं आपको याद दिला दूं कि भाई अगर मान लो ये पहला सेट था तुम्हारा ए क्रॉस ए, तो तुम्हारा दूसरा सेट भी क्या है, ए क्रॉस ए। तो यहाँ पर कोई एक एलिमेंट होगा 2,5, यहाँ कोई एक एलिमेंट होगा आपका 2,5। तो वो 2,5 यहाँ किस किस से कनेक्टेड होगा, क्या वो 1,1 से कनेक्टेड होगा, क्या वो 1,2 से कनेक्टेड होगा, किससे कनेक्टेड होगा, मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है बेटा। किसकी इक्विवेलेंस क्लास, ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। तो भाई उधर जो 2,5 है वो यहाँ किससे कनेक्टेड है, तो है तो कई सारे एलिमेंट से कनेक्टेड। तो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को ना सोच पाओ तो लेट कर लो कि वो यहाँ पर किससे कनेक्टेड है, वो ए बी से कनेक्टेड है। अगर नहीं सोच पा रहे हम तो ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ए बी रिलेटेड है किससे, 2,5 से। ए बी किससे रिलेटेड है, वो 2,5 से रिलेटेड है। अब अगर ए बी 2,5 से रिलेटेड है तो पक्की बात है a प्लस 5 जो होगा वो b प्लस 2 के इक्वल होगा, वो b प्लस 2 के इक्वल होगा। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी कितना, b की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा, a प्लस 3। सही बात है,
बी की वैल्यू कितना आ जाएगी a+3। ये a भी सेट a का पार्ट होगा, ये b भी सेट a का पार्ट होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5, आपको याद होगा इसको लिखने का तरीका होता है 2,5 के बाहर इस तरह से ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो बताओ जो 2,5 किस किस से कनेक्टेड होगा। तो सबसे पहले जो मैं आंसर यहाँ पे दे सकता हूँ कि अगर मान लो a 1 है, a अगर 1 है तो 1 + 3 b 4 होगा। ज़रा चेक करो क्या ये 1 4 उस 2 5 से कनेक्टेड है। 4 + 2 6 होता है, 1 + 5 9 होता है, कनेक्टेड है। तो हमारा पहला आंसर क्या आ गया भाई कि हमारा आंसर है 1 4। फिर ऐसी में a की जगह अगर मैं 2 रखूँ तो 2 + 3 5, a की जगह मैं 3 रखूँ तो 3 + 3 6, a की जगह मैं 4 रखूँ तो 4 + 3 7, a की जगह मैं 5 रखूँ तो 8, a की जगह मैं 6 रखूँ तो 9, a की जगह मैं 7 नहीं रख सकता, 7 रखा तो 7 + 3 10 होता है। 10 सेट a का पार्ट नहीं था, तो इसलिए भाई मैं यहाँ 9 पर आकर रुक जाऊँगा। तो यानी कि 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 एंड 6 9, ये सभी क्या है बेटा उस 2,5 की इक्विवेलेंस क्लास है। उस 2,5 से कौन कौन जुड़ा हुआ था, तो ये 6 लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो ये जो है बेटा ये एक सेट हमने बना दिया, ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास हो जाता है यार। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जैसे बेटा ये क्वेश्चन हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा एक और देखो यार, अगर मान लो क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। ये देखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेट n बी द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, लेट r बी द रिलेशन ऑन n क्रॉस n। अब a क्रॉस a नहीं बोला, अब n क्रॉस n बोला, तो इस बार n कोई नेचुरल नंबर होने वाला है। तो रिलेशन क्या है बेटा, रिलेशन है r, किस पे है, ऑन n क्रॉस n। रिलेशन है क्या कि ए बी रिलेटेड होगा किससे, सी डी से। कब कब, अगर 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 ए डी इक्वल्स टू बी सी हो, अगर ए डी इक्वल्स टू बी सी हो, यानी कि इस पिछले वाले में तो प्लस करना था, इस बार मल्टीप्लाई करनी है, ए डी इक्वल्स टू बी सी आ जाए। तो भाई ठीक है कर लेते हैं, इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है ना। तो बात अगर मैं रिफ्लेक्सिविटी की करूँ बेटा, तो कॉपी में चेक करो, रिफ्लेक्सिविटी के लिए मैंने बोला था कि सबसे पहले लेट करो कि a, b एलिमेंट है a क्रॉस a का, बट यहाँ पे a क्रॉस a नहीं लिखोगे, यहाँ पे n क्रॉस n लिखोगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या a, b रिलेटेड होगा a, b से, तो आप बोलेंगे हाँ जी होगा। क्यों होगा, a की मल्टीप्लाई b से करो या b की मल्टीप्लाई a से करो, ए बी इक्वल्स टू बी ए होता है। सो आर क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्सिव प्रूव हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्सिव हो गया। मैं अगर बात करूँ सिमेट्रिसिटी की, सिमेट्रिसिटी की बेटा मैं बात करूँ, यहाँ पे पहली चीज़ लेट करते हैं कि ए बी रिलेटेड है किससे, सी डी से, ए बी रिलेटेड है किससे, सी डी से। देन हम प्रूव करते हैं, देन हम क्या बोलते हैं कि सी डी भी रिलेटेड है किससे, ए बी से। अगर इसके थ्रू ये प्रूव हो जाए तो मैं बोल दूंगा कि आर क्या है, वो सिमेट्रिक है। बट प्रूव करोगे कैसे भाई, देखो ए बी सी डी से रिलेटेड, इसका मतलब क्या है, ए इंटू डी इक्वल्स टू क्या है, बी इंटू सी। ओके, अब मुझे प्रूव करना क्या है, सी इंटू बी इक्वल्स टू डी इंटू ए, सी इंटू बी इक्वल्स टू डी इंटू ए, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करूं भाई, उस बी सी को पहले लिख दो, इस ए डी को बाद में लिख दो, बी सी को सी बी लिख दो, ए डी को डी ए लिख दो, लो भाई प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। ऐसे ही ट्रांजिटिविटी की बेटा मैं बात करूं, ट्रांजिटिविटी की बेटा मैं अगर यहाँ पे बात करूं, तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें लेट करूँगा। पहली चीज़ क्या कि ए बी रिलेटेड है सी डी से एंड सी डी रिलेटेड है ई एफ से। मुझे प्रूव क्या करना है देन कि ए बी रिलेटेड है किससे, ई एफ से। तो हम बोल देंगे कि आर इज ट्रांजिटिव। अच्छा ये कैसे प्रूव करूं, तो ए इंटू एफ इक्वल्स टू बी इंटू ई आना चाहिए। ए इंटू एफ जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी इंटू ई के इक्वल आना चाहिए। अच्छा ये दो चीज़ें मैं ट्रू मान के चल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि ए इंटू डी
इक्वल्स टू बी इंटू सी है एंड सी इंटू एफ इक्वल्स टू डी इंटू ई है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 1 में इस बार इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, प्लस नहीं करूंगा इस बार। मैं इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई में इक्वेशन 2 से कर देता हूँ। ए डी की मल्टीप्लाई सी एफ से, बी सी की मल्टीप्लाई डी ई से। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर आप देखेंगे कि C से C कैंसिल, D से D कैंसिल, बचा ए एफ इक्वल्स टू बी ई, और ए एफ इक्वल्स टू बी ई आ गया तो इसलिए ए बी रिलेटेड टू ई एफ हो गया, और ये जो रिलेशन है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म, खल्लास, टाटा बाय बाय हो जाता है। ठीक है, ऐसी देखो एक क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन ये 2015 का बोर्ड का पेपर में ये क्वेश्चन आया था। 2015 का जो बोर्ड का पेपर है वो इतिहास का सबसे, मतलब पिछले 2006-7 से मैं कह सकता हूँ कि सबसे मुश्किल पेपर माना जाता है। मुश्किल इसलिए माना जाता है कि एक तो क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट आए थे, प्लस क्वेश्चन लेंदी बहुत ज़्यादा आए थे यार। तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया था 2015 के बोर्ड के पेपर में। मुझे याद है कि उस साल जितने भी स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए थे, गए तो बड़े खुश होकर थे कि हाँ सर हमको सब कुछ आता है, बट आए सारे रोकर थे यार। ठीक है, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरे ही स्टूडेंट रो के आए हैं, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे जो भी सीबीएसई बोर्ड वाले थे तो सब रोकर ही आए थे। अगर किसी के भाई बंधु जो 2015 वाले हों उनसे पूछना एक बार जरा कैसा था वो साल। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, इस बार भी n क्रॉस n है, n क्रॉस n है बेटा यहाँ पर भी। ठीक है, और बट यहाँ पे जो रिलेशन है वो दे दिया गया किस पे, n क्रॉस n पे, बट कंडीशन क्या दे दी गई कि ए बी रिलेटेड टू सी डी होगा। कब, तो एक कंडीशन रख दी गई भयानक सी कंडीशन, क्या कि ए डी इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी इंटू ए प्लस डी। ये थोड़ी अजीब सी कंडीशन रख दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर यार बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ हुई है, थोड़ा सा दुख दर्द बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा हुआ है। अब तक देखो क्या आ रहा था, अब तक हम देख रहे थे कि हाँ ए डी इक्वल्स टू बी सी आ जाए, या फिर a प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी आ जाए, है ना। तो यहाँ तो ए डी मल्टीप्लीकेशन में और b प्लस सी समेशन में ये दे दिया गया। तो करना कुछ नहीं था, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था, इस कंडीशन को थोड़ा सा सिंपल बनाना था बच्चों आप लोगों ने बस। तो देखो करना क्या है, मैं बोलता हूँ कि b प्लस सी को यहीं रहने दो, उसके अपॉन में बी सी ले आओ, और उस a प्लस डी को वहीं रहने दो, उसके अपॉन में ए डी ले आओ। ऐसे कर सकते हैं ना, b प्लस सी के अपॉन में ये बी सी आ जाए, उस a प्लस डी के अपॉन में वो ए डी आ जाए। ये ठीक है बेटा। अब देखिए b को बी सी से डिवाइड करो, b को बी सी, जब b को तुम बी सी से डिवाइड करोगे तो b से b कटेगा तो बनेगा 1/c, ये बनेगा 1/b। a को ए डी से डिवाइड करो 1/d और बनेगा 1/a। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ए बी रिलेटेड है किससे, सी डी से। कब, अगर 1/a प्लस 1/d किसके इक्वल आ जाए, 1/b प्लस 1/c के इक्वल कह सकते हैं। 1/a प्लस 1/d इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/c। ये ठीक है। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो चुका है। सबसे जो पहला जो क्वेश्चन हमने किया था ये वाला, ये आप देख सकते हैं, ये रहा। तो यहाँ पर जो मैंने आपको रिफ्लेक्सिविटी बताई थी, देखो यहाँ पर क्या था, अभी कहाँ गया, ये रहा, हाँ, कि a प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। सेम चीज़ बस हम न्यूमरेटर में ना होकर डिनोमिनेटर में आ गई है। बाकी तो सब यहाँ ए डी बी सी है ना, तो वहाँ पर भी देखो आपको वही देखने को मिल जाएगा, ए डी और बी सी, बस वो रेसिप्रोकल में है। तो बेटा मैं इसमें अगर रिफ्लेक्सिविटी की बात करूँ, रिफ्लेक्सिविटी की बेटा अगर मैं इसमें बात करूँ तो सेम वही चलेगा, बस अब डिनोमिनेटर में लिखना है यार उनको। तो मैं बस अब यहाँ पे मजदूरी करूँगा थोड़ी सी, आप लोग देखिएगा। मैं लेट करता हूँ कि ए बी रिलेटेड है ए बी से रिफ्लेक्सिविटी के लिए। तो भैया सॉरी यार ये मैंने गलत लिख दिया, लेट ए बी एलिमेंट है किसका, एन क्रॉस एन का। ठीक है, सो ए बी अगर एन क्रॉस एन का एलिमेंट है, सो क्या ए बी रिलेटेड होगा ए बी से। तो रूल क्या है कि सबसे पहले और सबसे लास्ट के नंबर्स का रेसिप्रोकल करो फिर सम करो, इक्वल्स टू बीच के दो नंबर का रेसिप्रोकल करो फिर सम करो। तो देखो पहला और लास्ट का 1/a 1/b इक्वल्स टू 1/b और 1/a।
दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, 1/a + 1/b = 1/b + 1/a, सो r इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया, दैट्स इट। ऐसे ही मैं बात करूं इसकी सिमेट्रिसिटी की, मैं बात करूं बेटा इसकी सिमेट्रिसिटी की, तो सिमेट्रिसिटी में सबसे पहली चीज़ हम लेट करते हैं कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, देन प्रूव करते हैं कि सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। ये हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले और सबसे आखिरी का समेशन इक्वल्स टू बीच के दो नंबर्स का समेशन, मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए देखो मैं इसका यूज़ करूँगा, सबसे पहले और सबसे आखिरी के नंबर का समेशन, बीच के दो नंबर का समेशन, ये ठीक है। रेसिप्रोकल चल रहा है भैया, बस उसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। तो लो भाई 1/b + 1/c 1/c + 1/b बन जाएगा, 1/a + 1/d 1/d + 1/a बन जाएगा, और ये सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा। सिमेट्रिक भाई ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है। देन लास्ट भैया हमारे पास अब आता है कि इसको ट्रांजिटिव कैसे करोगे। तो भैया दो चीज़ें लेट कर लेते हैं कि ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, देन प्रूव करो कि ए बी इज़ रिलेटेड टू ई एफ। सो हमारा जो आर है वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देखो भाई, इसको प्रूव करने के लिए प्रूव करना है 1/a पहला सबसे लास्ट, 1/f इक्वल्स टू दूसरा और तीसरा 1/b + 1/e। ऐसे यहाँ पे 1/a + 1/d इक्वल्स टू 1/b + 1/c, एंड यहाँ पे 1/c + 1/f 1/d + 1/e। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 में प्लस कर लो बेटा इक्वेशन 2 को, तो 1/a + 1/d प्लस में 1/c + 1/f प्लस टू 1/b + 1/c, और प्लस में 1/d प्लस में 1/e। और आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा ये जो है 1/d से 1/d, 1/c से 1/c कैंसिल, और ये बन गया, और ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, और ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है बेटा। तो भाई लोग 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे बैक टू बैक देखे हैं, ठीक है। इनको भैया एक बार आप लोग दोबारा से बढ़िया से प्रैक्टिस करना, इनको दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करना। और एक क्वेश्चन बेटा मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, रिलेशन आर ऑन n×n, कहता है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ a² + d² = b² + c²। इसे प्रूव करना है। इसकी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी को बेटा आप लोग यहाँ पे चेक कीजिए, ठीक है। बाकी आज के इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी लगे कमेंट करना, समझ में आया है तो कमेंट कर देना कि सर समझ में आ गया, डन डना डन, बढ़िया से एकदम, ठीक है। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।